नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने numpy में डेटा को ढूंढना और स्लाइस करना सीख लिया, लेकिन अब जरा सोचिए, अगर मैं आपको कोई अरे दूं और पूछूं कि इसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, टोटल कितनी वैल्यूज हैं और वैल्यूज का डेटा टाइप क्या है, तो आज ये सारी चीजें एक ही एरे से निकालना सीखेंगे और अंत में इसी एरे का शेप भी बदलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले numpy को इंपोर्ट करेंगे और फिर 3 रोज और 3 कॉलम्स वाला 2D एरे बनाएंगे। शेप हमें अरे का स्ट्रक्चर बताता है, पहला 3 रोज, दूसरा 3 कॉलम्स, इसलिए हमारा शेप है 3 3। एंडिम यानी नंबर ऑफ डायमेंशंस, हमारे एरे में रोज और कॉलम्स हैं, इसलिए ये 2D एरे है और एंडिम की वैल्यू 2 आएगी। साइज बताता है कि एरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9, इसलिए साइज है 9। डी टाइप यानी डेटा टाइप, हमारे एरे की सभी वैल्यूज पूरी संख्याएं हैं, इसलिए numpy इन्हें इंटीजर टाइप के रूप में रखता है। आपके सिस्टम के हिसाब से int 32 int 64 दिखाई दे सकता है। अब ध्यान से देखिए, पहले हमारा अरे था 3 रोज और 3 कॉलम्स का, अब हमने रीशेप 1 9 लिखा, मतलब 1 रो और 9 कॉलम्स। वैल्यूज वही हैं, सिर्फ अरे का शेप बदल गया। इससे पहले रोज 1 और 9 कॉलम था, अब 9 रोज और 1 कॉलम है, यानी रीशेप की मदद से हम एलिमेंट्स की संख्या बदले बिना उनका शेप बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नया शेप ऐसा होना चाहिए जिसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या वही रहे। फ्लैटन हमारे 2D एरे को एक सिंगल 1D एरे में बदल देता है। रेवल भी एरे को 1D में ला देता है, इसलिए यहाँ इसका आउटपुट फ्लैटन जैसा दिखाई दे रहा है। अभी के लिए इतना याद रखिए, दोनों 2D एरे को 1D फॉर्म में ला सकते हैं, पर एक्चुअल में दोनों का काम अलग अलग है। अब बात करते हैं ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज का मतलब है एरे की रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज की पोजीशन में बदलना। हमारे एरे की पहली रो है 10 20 30। ट्रांसपोज करने के बाद यही वैल्यूज पहली कॉलम में चली गई 10 20 30। इसी तरह दूसरी रो 40 50 60 दूसरी कॉलम में गई और तीसरी रो 70 80 90 तीसरी कॉलम। तो याद रखिए, ट्रांसपोज में वैल्यूज बदलती नहीं है, उनकी पोजीशन बदलती है। तो आज हमने अपने 2D एरे को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसकी पूरी स्ट्रक्चर को समझा और उसे अलग अलग तरीके से बदलना भी सीखा। अब ये बेसिक अरे कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए क्लियर हैं। अगले वीडियो से numpy का एक नया और ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू करेंगे।